बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटेंस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे लिख देंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम देखेंगे, एक प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इनके बीच में है एयर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी और इनका जो एरिया है वो है ए। इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा। ठीक है, गॉस लॉ में हम 3 तरह के चार्ज डेंसिटी पढ़ के आए थे, लीनियर और एक लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक है एरिया चार्ज डेंसिटी, एक है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया चार्ज डेंसिटी। अब हम बात करेंगे सी निकालना है, तो सी कैसे फाइंड होगा, जब वी होगा, और वी फाइंड करने के लिए मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। गॉस लॉ में एक एप्लीकेशन पढ़ाई थी कि पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर निकालेंगे पोटेंशियल, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जो भी इनके बीच का गैप है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। उसके बाद हम निकालेंगे सी, और सी क्या आएगा मेरे पास, क्यू अपॉन वी। वैल्यू पुटअप करेंगे पोटेंशियल की, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डी, ऊपर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये हो गया इसका कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट का। लेकिन इसी में एक कंडीशन आती है कि मान लो अगर इसके बीच में आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। इसकी थिकनेस टी है और इसका जो डिस्टेंस है प्लेट्स का वो डी है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। इंडक्शन की वजह से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस बनेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, यहाँ पे, और यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस बनेगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज को ट्रेवल नहीं करने देगा, इसके इफेक्ट को पास करेगा। डाइलेक्ट्रिक को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, सबसे लास्ट टॉपिक आएगा कैपेसिटेंस के अंदर। अब यहाँ पे कितने मीडियम है, यहाँ पे एयर भी है और यहाँ पे मीडियम भी है डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब मेरे बात ध्यान सुनना, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दो। एक तो निकलेगा ई नॉट एयर के लिए, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और एक होगा मीडियम के लिए, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, या कह सकते हैं क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एप्सिलॉन को हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन को हम लिखते हैं के एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मीडियम के लिए यहाँ पे एम लिख दो ताकि पता चल जाए, ये हो जाएगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल दो के लिए आएगा, एक तो एयर के लिए और एक वी नॉट और प्लस मीडियम के लिए। तो वी नॉट तो आ जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि एयर तो डी माइनस टी में है और टी में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो लिखेंगे ई इंटू टी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए ई नॉट की, वो आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, यहाँ आ जाएगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ये हो गया पोटेंशियल। एक बार कॉमन निकाल दीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉमन, डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। यहाँ से हम सी निकालेंगे तो सी आता है क्यू अपॉन वी। वैल्यू पुटअप करो, अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, सी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरनल टॉपिक्स के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से भी। इसमें क्या आता है कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो टी थिकनेस में और प्लेट्स के बीच से डिस्टेंस डी है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया इनका ए है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। अब इसमें हम लगाएंगे केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट का मतलब क्या है, अगर t इक्वल्स टू डी हो जाए, इसका मतलब क्या है
टी इक्वल्स टू डी मतलब पूरे एरिया में क्या आ जाए, टी थिकनेस की स्लैब आ जाए। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, टी से टी कट जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, डी अपॉन के आ जाएगा। तो सी का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी अपॉन के चला जाएगा ऊपर, के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। जब प्लेट्स के बीच में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एयर नहीं है, तो फॉर्मूला इस कदर चेंज हो जाता है। और अगर एयर है तो ये आता है, और अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो यहाँ पे के लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है केस सेकेंड। केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, कहेंगे टी इक्वल्स टू 0। इसमें टी है ही नहीं, मतलब एयर है। एयर है तो हम पहले से जानते हैं, देखते हैं इससे बनता नहीं बनता है। टी ज़ीरो तो बचेगा डी। तो सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी आ गया। केस थर्ड की बात करेंगे। केस थर्ड, और केस थर्ड क्या कहता है कि मान लो ये जो आपने स्लैब डाली है, ये स्लैब आपने कैसे डाली है, प्लेट्स के बीच में जो स्लैब डाली है वो आपने अलग अलग मीडियम की डाली है। ये के, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। इनकी थिकनेस भी सबकी अलग अलग है, T1 T2 T3 T4 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से जो चेंज आएगा फॉर्मूले में वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस T1 प्लस T2 अप टू सो ऑन Tn, और प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 एंड टू सो ऑन। ये होता है आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू। केस फोर्थ की बारे हम बात करेंगे। केस फोर्थ क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो मेटल हो जाए, मतलब बीच में जो हमने स्लैब डाली है वो डाइलेक्ट्रिक ना हो कि मेटल स्लैब हो, मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट अगर हम बीच में डाल देंगे तो मेटल प्लेट के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे, के की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, तो सी आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए।